नमस्कार। आज हम बात करेंगे रस्किन बॉन्ड की बहुत ही मजेदार कहानी टोटो के कारनामे के बारे में। ये एक तरह से एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन गाइड है, तो हम उन सभी जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे टोटो से, फिर देखेंगे उसकी शरारतों का सिलसिला। इसके बाद हम करेंगे कैरेक्टर्स का एनालिसिस, फिर समझेंगे कहानी के थीम्स और मॉरल लेसन क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि टोटो को घर से क्यों जाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और मिलते हैं इस कहानी के हीरो, या कहूं कि विलन, टोटो से। ये कोई मामूली पालतू जानवर नहीं था। सोचकर देखिए, क्या किसी ने कभी एक छोटे बंदर को अपना पालतू जानवर बनाया है? कहानी की शुरुआत ही इसी दिलचस्प सवाल से होती है, जो शुरू से ही एक तरह का प्लेफुल और मजेदार माहौल बना देता है। तो टोटो आया कहां से? किस्सा ये है कि नरेटर के दादाजी ने उसे एक तांगे वाले से खरीदा था, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। उन्हें वो छोटा सा लाल बंदर वहां बिल्कुल अकेला और उदास सा लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने प्राइवेट जू में शामिल कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। राइटर टोटो को सुंदर कहते हैं, पर उसकी सुंदरता क्या थी? शरारत से चमकती आंखें, मोती जैसे दांत और शैतानियां करने वाली तेज उंगलियां। मतलब उसकी सुंदरता का जिक्र भी असल में उसके नटखट स्वभाव का ही हिंट दे रहा है। ये पॉइंट कैरेक्टर स्केच वाले सवालों के जवाब के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे जरूर याद रखना। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी टोटो की शरारतें। देखते हैं कैसे उसके आने के बाद घर में हंगामा शुरू होता है। और हाँ, ये जो किस्से हैं ना, ये एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर लिखने के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, उसकी शरारतें कहां से कहां तक पहुंच गईं। पहले तो उसने अलमारी में वॉलपेपर फाड़ा, नरेटर का ब्लेजर फाड़ दिया, फिर ट्रेन में बैग से सिर निकालकर टिकट कलेक्टर को चौंका दिया और उसका किराया भी लग गया, वो भी कुत्ते के तौर पर। अस्तबल में तो उसने गधे नाना के कान ही काट लिए ताकि वो कभी दोस्त ना बन पाए। फिर नहाते समय तो वो लगभग खुद को उबाल ही लेता, और आखिर में दोपहर के खाने में पुलाव की डिश चुराकर पेड़ पर खाया और फिर गुस्से में डिश ही तोड़ दी। मतलब उसकी शैतानियां सिर्फ मजाक नहीं थीं, वो खतरनाक और महंगी भी होती जा रही थी। ठीक है, तो कहानी की घटनाओं के बाद अब आते हैं कैरेक्टर एनालिसिस पर। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। तो चलिए लोगों और उस बंदर के स्वभाव को समझते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। एक तरफ है टोटो, शरारती, चालाक और एनर्जी से भरपूर। दूसरी तरफ हैं दादाजी, दयालु, जानवरों से प्यार करने वाले और बहुत ही धैर्यवान। और फिर हैं दादी जी, जो प्यार तो करती हैं पर बहुत प्रैक्टिकल हैं और सख्त भी। दादाजी का धैर्य और दादी जी का प्रैक्टिकल स्वभाव, इसी टकराव से तो कहानी में मजा आता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किसी भी कहानी में अच्छे नंबर लाने के लिए उसके पीछे का मैसेज, यानी उसके थीम्स और मॉरल को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि कहानी को सिर्फ पढ़ा नहीं, समझा भी है। तो कहानी के मेन थीम्स क्या हैं? देखिए, एक तो है जानवरों के लिए प्यार, फिर है शरारत और चंचलता, इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता भी एक थीम है, और सबसे जरूरी, पालतू जानवर रखने की जिम्मेदारी। ये सारी चीजें हास्य और मनोरंजन के साथ बताई गई हैं। अगर कोई लंबा सवाल आता है तो इन पॉइंट्स को जरूर एक्सप्लेन करना, खासतौर पर ये कि जानवरों से प्यार करना और उनकी जिम्मेदारी उठा पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जंगली जानवरों को पालतू बनाकर नहीं रखना चाहिए। वे अपने नेचुरल माहौल में ही खुश रहते हैं और वहीं बेहतर भी हैं। टोटो की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ जानवर, चाहे वो कितने ही क्यूट क्यों ना हो, उन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिर में। सवाल यह है कि टोटो को आखिर जाना क्यों पड़ा, वो फाइनल फैसला क्यों लेना पड़ा। देखिए, बात सीधी सी थी। परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था और टोटो रोज कुछ ना कुछ तोड़ता था। कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी पर्दे, तो कभी वॉलपेपर। इतना नुकसान उठाना उनके बस की बात नहीं थी। तो फैसला इमोशनल नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। और हुआ क्या? दादाजी ने टोटो को वापस उसी तांगे वाले को बेच दिया। लेकिन कितने में? सिर्फ 3 रुपए में। खरीदा था 5 में, बेचा 3 में। मतलब ये पूरी तरह से एक घाटे का सौदा था, पैसों का भी नुकसान और घर की शांति का भी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जानवरों के लिए सिर्फ प्यार ही काफी है, या फिर जिम्मेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है? और शायद जवाब यही है कि जानवरों की सच्ची देखभाल का मतलब सिर्फ प्यार जताना नहीं होता।
इसका मतलब उनके स्वभाव को समझना भी है और ये जानना भी कि कब आपका प्यार उनके लिए काफी नहीं है और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना ही सबसे बेहतर है।